खूब धन था, इतना धन था कि 7 पीढ़ियां भी बैठ के कमाती, बैठ के खाती तो कम नहीं होने वाला था। 7 पीढ़ी कह रहा हूं। एक जैनी इतना तो अपनी जिंदगी में कमा लेता है कि 3 पीढ़ी और 7 पीढ़ी यदि दोनों टाइम रोटी खाएं और 2 टाइम के कपड़ा हो तो 7 पीढ़ी निकाल सकता है। इतना धन कमा लिया और ऐसी ताकत होती है जिन्हें 7 पीढ़ी कह रहा हूं। एक दिन सेठ जी को थोड़ा सा अपना बुढ़ापापन आ गया तो उसने सोचा कि मुनीम से पूछो, मुनीम जी कितने पीढ़ियों का इंतजाम है, यदि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कुछ भी नहीं कमाएगी तो भूखों तो नहीं मरेगी। मुनीम जी हिसाब लगा के बताया, साहब 7 पीढ़ी तक तो भूखों नहीं मरेगी। अब सेठ जी कहते हैं, आगरे का सेठ था वो, बोले 7 पीढ़ी तक, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? नहीं, 8वीं पीढ़ी को भी कमा के रखना है। जैन था, उसने, महाराज तुम लोगों की एक धारणा है किसी भी कार्य करने में, चलो महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं, है कि नहीं? महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं, सब सफल हो जाएगा। तो सेठ जी मंदिर में गए, महाराज ने देखा सेठ जी आज मंदिर में आ रहे। प्रतिदिन सेठ जी उस समय आते थे जिस समय साधु महाराज मौन रहते थे या आहार को जाते थे। मुनि भक्त था पक्का लेकिन जब महाराज बोलते तब नहीं आते, क्या पता कोई दान फान करा लें तो। हाँ, 2 व्यक्ति, हाँ मुनि भक्तों बता रहा हूं, मुनि भक्त हो और कोई दुर्गुण हो, गुटखा मुटका शराब, तो वो दिन में नहीं आता, वो रात में शाम को आएगा भैया, जब मौन रहते महाराज। ऐसे ही कंजूस आदमी मुनिवाद के दर्शन तो करता है पर ऐसे समय करेगा जब वो प्रवचन में बैठे होंगे या कहीं जा रहे होंगे। सेठ जी आज तो आश्चर्य, सेठ जी आ गए और वो भी कल्पद्रुम महामंडल विधान में। जरूर शायद हो सकता है जिंदगी भर सेठ जी ने कुछ दिया नहीं, शायद बुढ़ापे में कुछ देने का मन आ गया हो, शायद मन बन गया हो कि नहीं लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, कुछ तो कर लूंगा। तो महाराज बड़े खुश कि सेठ आया, सेठ आया, सेठ आया, सेठ आया, सेठ आया। जैसे तुम एक नारा, देखो देखो कौन आया। अब एक नया नारा चला है जनवाणी से, जनवाणी से चला है, अभी पहले नहीं चला था, मैंने सुना ही नहीं था। देखो देखो कौन आया। तो हम भी एक नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, एक जैनी सेठ आया। अरे सेठ मुनि महाराज का गुण, अरे सेठ आया, बहुत बड़ा सेठ आया, देखो देखो सेठ आया। महाराज अंदर से आज जरूर कोई ना कोई अच्छा काम होगा, लोगों को। महाराज जी पहले ही मुस्कुरा रहे थे, आके बढ़े, बोले नमस्ते महाराज। हाँ, आज महाराज तो खुश थे ही, आशीर्वाद देते। महाराज जी एक आशीर्वाद की जरूरत है आपकी। अभी तक तो मैंने अब कभी आशीर्वाद लिया ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो सब हमने अपने बल पे किया है, लेकिन अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, एक कार्य बाकी है और हमारा विश्वास है कि जो काम स्वयं से नहीं हो, गुरुओं के आशीर्वाद लेने से समर्थ। तो महाराज ने कहा, बोले सेठ जी क्या बात है? बोले सेठ जी, महाराज जी 7 पीढ़ी का इंतजाम तो हमने कर लिया, बस 8वीं पीढ़ी का आप आशीर्वाद दे दो। मैं कमाने जा रहा हूं, बस जल्दी समझ में इंतजाम हो जाए, क्योंकि अब बूढ़ा हो गया हूं, कमर दुखने लगी। बस जल्दी हो जाए, बस इतना आशीर्वाद दे दिए। महाराज ने कहा, ये तो देने नहीं, ये तो 8वीं पीढ़ी का। महाराज ने आंख बंद कर ली। ओहो, इस उम्र में 8वीं पीढ़ी का? निमित्त ज्ञानी महाराज थे, उन्होंने जान लिया सेठ जी। बोले महाराज जी आपका चेहरा क्यों उतर गया?
हमने कोई कुछ नहीं, आशीर्वाद नहीं देना तो मत दो। ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं आपके? आशीर्वाद ही मांगा है, आप गुरु हैं, हम आपके भक्त हैं, जैनी हैं, हमने कोई अपराध थोड़ी किया। यही कहा 8वीं पीढ़ी का आशीर्वाद दीजिए। आपका चेहरा क्यों उतर गया? बोले कोई बात नहीं सेठ जी आशीर्वाद दे। बोले ऐसे नहीं, खुशी होके दो। चेहरा उतार के क्यों दे रहे? जब आए थे तब तो आप बिल्कुल खिल रहे थे एकदम, बिल्कुल वो फूल होता है ना, काय के फूल होते, गुलाब के फूल जैसे आप खिल रहे थे एकदम कली कली। और मैंने आशीर्वाद मांगा और आपका चेहरा मुरझा गया। ऐसे नहीं लूंगा, हंस के दो, खुशी खुशी दो, ऐसे आशीर्वाद दो हाथ उठाकर। महाराज कहते खुशी से तो नहीं दे पाऊंगा सेठ जी, तो खुशी से लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आप खुशी से आशीर्वाद दोगे तभी मैं उठूंगा यहां से। आप आशीर्वाद दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। महाराज कहते खुशी से तो नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्यों? कोई पाप करने नहीं जा रहा हूं, कमाने के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। बोले सेठ जी तुम सुन नहीं पाओगे जो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, जो मैंने आंख बंद करके देख लिया है। बोले महाराज जी क्या बातें करते, जो 7 पीढ़ी का वजन सहन कर सकता है तो आपकी बातों से क्या फर्क पड़ने वाला? बोले सेठ जी सहन नहीं कर पाओगे आप। बोले महाराज कहिए, ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, हम लोग आगरा के सेठ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोले सेठ जी तुम्हारी उम्र मां 7 दिन शेष है, तुम धन कमाने जाओगे विदेश, लौट के नहीं आ पाओगे। अच्छा इसलिए आपको चिंता हो गई। महाराज आप भी महाराज होकर मृत्यु से डरते हो। 7 दिन हो गए, 7 दिन बस, कोई बात नहीं, 7 दिन नहीं जाऊंगा आप कमाने के लिए। जब आपने हमारी 7वीं पीढ़ी 7 दिन उम्र जान ली है तो आप ये भी जान रहे हैं कि मैं मर के कहां जाऊंगा। ये और बताओ। महाराज ने कहा वो और खतरनाक है इससे ज्यादा, सुनो ही मत तुम। बोले महाराज आप हम लोगों का दिल जानते नहीं हो, हम लोगों के 7 पीढ़ी के वजन में हार्ट अटैक नहीं हुआ। इतने दुनिया भर के अच्छे बुरे दिन देखे सब नहीं हुआ, आपकी वाणी से क्या होने वाला? आप तो कहिए सब, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज ने तो सोचा था कि 7 दिन की उम्र सुनकर के शायद ये बैरागी हो जाएगा। महाराज 7 दिन? तो ऐसा करो महाराज अब हमें दीक्षा ही दे दो। बब का तो यही लक्षण होता है कि भाई 7 दिन जब जिंदगी रह गई है तो अब क्या संसार में जाना, 7 दिन के लिए कम से कम अपनी साधना करें। 7 दिन की उम्र है। आगरा वालों की उम्र भी 7 दिन की है, 1 तारीख से 7 तारीख तक। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक उम्र है आगरा की। बोले सेठ जी नहीं सुन पाओगे। बोले तुम मर करके कीड़ा हो गए, कीड़ा। 2 इंद्रिय उलट होती ना, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय कीड़ा हो गए। सेठ जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं महाराज, ये तो लगा रहता है। महाराज कह रहे इसके चेहरे पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो कुछ भी यूं सुन रहा है जैसे, देखना वो सही मान रहा है। अकाट सिद्धांत था उसका। हमारे मुनिराज कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। बस महाराज ये और बता दो वो कीड़ा कहां होएगा, आगरा में होगा कि मथुरा में होगा, पर वो स्थान और बता दो। बोले भिष्टा में होगा। वो भिष्टा किसका? बोले तू अपने खुद के भिष्टा में कीड़ा होगा। उस दिन तो तूने मल किया होगा और उसी दिन मरेगा, उसी भिष्टा में तेरा तू कीड़ा होगा। कामाने नाम संसारे जंतु ब्रज ब्रह्म के यत्र प्राणी नृपो भूत्वा
भिष्टा मध्य कृमि भवेत। कृमि जाकर सेठ जी ने लठिया उठाई, बोले कोई बात नहीं महाराज, आप मत घबराओ, हम वहां 8वीं पीढ़ी में वहां मरने के बाद फिर पुनः जन्म लेंगे और 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करेंगे। कोई सोचते हैं महाराज 7 दिन में भी कर लूंगा, नहीं तो मरने के बाद देखूंगा। कुछ भी वैराग्य नहीं हुआ। और महाराज से हो गया तो महाराज जी आप टेंशन मत आओ, आप हमारी चिंता छोड़ो, हम लोग ये सब कुलाटे खाते रहते हैं, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, ये सब होता रहता है महाराज, चलता है। महाराज तो वैराग्य में चले गए। कैसा है संसार, यथार्थ घटना है। राजा का नाम है, बाकायदा उसके नगर का नाम है, सब कुछ पूरा कथा कोश में लिखा हुआ है। हरिवंश वो पद्म पुराण रवि शरण महाराज ने भी उल्लेखित किया जैनन देव की वाणी में। वहां जाकर के वो घर में बेटे को बुलाता है, बेटा यहाँ आओ, सब परिवार को बुला लिया। बेटा कभी मुनियों की वाणी पर संदेह नहीं करना, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते हैं। कभी मुनि की वाणी पर संदेह मत करना बेटा, कभी नहीं करना। सूरज इधर का उधर हो सकता है, मुनि महाराज ने वाणी निकाली है, वो होगा। क्या हो गया पिताजी? हाँ कह दिया वो होगा। बोले बेटा मैं 7वें दिन मरूंगा। बोले पिताजी किसने ज्योतिष? भाई बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, मुनि महाराज ने कहा है, किसी जोशी ने नहीं कहा, कोई पंचांग देखने वाले ने नहीं कहा। संदेह मत करना, 7वां दिन है, यानी 7वां ही दिन है। तुम्हारा 7वां दिन दूसरी तरीका है, वो बता दूंगा, नहीं तो तुम गड़बड़ हो जाओ यार। लेकिन तुम भी वही निकलोगे पट्टा, तुम्हें मैं जानता हूं। पिताजी हाँ, और देख सुन ले, 7वें दिन मैं अपने छौज खाने में खुद के भिष्टा में कीड़ा होऊंगा। बेटा घोड़ा, पिताजी आप भिष्टा का कीड़ा? बोले पागल कहीं का, ये तो संसार चलता रहता है। बस तू एक काम करना, फनारे रंग का कीड़ा होगा, इस साइज का होगा, तू पकड़ करके मार देना, और फिर मर करके हो सकता है पुनः मुझे, क्योंकि मेरी तो 8वीं पीढ़ी में रुचि है, तो फिर से मैं यहां आकर के 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करूंगा। उस समय आयु का बंध नहीं हुआ था, चाहता तो चेत सकता था, लेकिन 7वां दिन आया, मर करके भिष्टा का कीड़ा हुआ। देखता है वह बेटा, पिताजी ने जैसे ही कहा था वैसे ही रंग का है, वैसे ही कलर का है, जैसे उसको चमीटा से पकड़ने जाए वो कीड़ा छुप जाए अंदर मलबे में। क्या बात है, पिताजी ने कहा था मुझे मार देना, ये तो मरने नहीं चाहता, ये तो मरने नहीं चाहता। महाराज ने जो बातें कही वे तो सही निकली, लेकिन पिताजी ने जो बात कही वो तो सही है ही नहीं कि मुझे मार देना, ये तो मरना ही नहीं चाहता। बेटा भी महाराज के पास गया, बोले महाराज जी आपने जो कहा था वो सही हो गया, पिताजी मरे उसी कलर का सब। बोले बेटा तू मार करके एक जीव की हत्या का पाप क्यों लेना चाहता है? वो नहीं मरना चाहेगा, भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी। ये संसार का नियम है, जो जिस पर्याय में चला जाता है उसी पर्याय में रम जाता है, कोई नहीं मरना चाहता। अब जो भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी है, तो पिताजी तो क्या कहते, बोले यही तो मोह है 7वीं पीढ़ी का। महाराज भिष्टा का कीड़ा, मेरे पिताजी इतना धन जोड़ गए, इतना सब कुछ जोड़ गए,
हमारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने क्या पाया। मेरे लिए सब जोड़ गए, पीढ़ियों के लिए इतना इतना धन। महाराज ने बेटे को उपदेश दिया, बेटा ये संसार है, ये संसार है, यही तो सबसे बड़ा जंजाल है। बेटा को वैराग्य हुआ, सारी तिजोरियां खुली खुली रह गईं। बेटा ने जब देखा पिता भिष्टा का कीड़ा बने, इसी धन दौलत के कारण अकेला बेटा था, तुरंत महाराज के पास केस लॉन्च करना शुरू कर दिया, मुनि दीक्षा ले ली। तुमने क्या किया, तुमने तो 7 पीढ़ी को जोड़ा और एक ही पीढ़ी में सब ताले खुले रह गए, गए ही नहीं, वो घर ही नहीं गए। किसको सौंप के जाए, किसको सौंपना, क्या करना। तुरंत दीक्षा ले रही, आप बोलो मर गया 7 पीढ़ी का करते करते और एक पीढ़ी भी नहीं भोग पाई। किसके लिए जोड़ा। बेटा वैराग को प्राप्त हो गया, क्या है ये तमाशा। तुम कल के दिन भोगने जाओ। इसी बीच में एक और संस्मरण याद आ रहा है।